Hello guys, welcome to my channel Learnify. So today we are going to talk about naturalism in English literature, and we'll see what is naturalism, features of naturalism, impact of naturalism, and everything. So watch till the end and let's dive in. Let's learn together. So look at your screen. Look at your screen. There is one word, naturalism. I want you to divide this word into two parts. Ism हो गया अलग और natural हो गया आपके सामने. Many of you understood the word natural. What is natural? That is not man-made thing जो God ने बनाई हुई. That is natural, the real things, है ना? And ism हो गया theory. Okay? ये यहाँ तक आप समझ लो. It is very easy. Natural मतलब जो God की बनाई हुई चीज है. And ism मतलब theory. Okay? That this is naturalism. We'll move forward and we'll see the definition of naturalism. So as you all understood the word naturalism, right? Natural मतलब जो real चीज होती है. Ism मतलब theory. है ना? अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन है नेचुरलिज्म का, द बुकिश इंट्रोडक्शन जो आपकी बुक में भी होगा. यू कैन यूज दिस इंट्रोडक्शन, यूज दिस डेफिनेशन टू राइट इन योर एग्जाम. नेचुरलिज्म के बारे में जब पूछेगी तो यू कैन राइट दिस, ओके, इन योर एग्जाम. ओके, सो लेट्स रीड एंड लेट्स अंडरस्टूड एवरीथिंग वन बाय वन. Naturalism is as a literary movement took place between 1865 and 1900. ठीक है, ये लेट 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था या फिर अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था. अभी जो नेचुरलिज्म है ना, इसका किसको पता नहीं कि मतलब किसको पक्का पक्का पता नहीं कब स्टार्ट हुआ था. यहाँ पे इसका ईयर भी दिया हुआ है, सेंचुरी भी दी गई है. वट एवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट. कब स्टार्ट हुआ था ये लिटरेरी मूवमेंट, कब टुक प्लेस हुआ था बिटवीन 1865 टू 1900. सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था या फिर अर्ली 20th सेंचुरी में. ये कब स्टार्ट हुआ था, यू हैव टू राइट. ओके, रियलिज्म. रियलिज्म से नेचुरलिज्म आता है. ठीक है, जो भी रियल चीज होती है इट इज कनेक्टेड विद नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म. Naturalism is proposed by Emile Zola. यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, AEMILE होगा यहाँ पे. जोला, एमिल जोला ने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले वर्ड जो लाया था, प्रपोज किया था सबसे पहले. एमिल जोला जो है फ्रेंच राइटर है, वो फ्रेंच राइटर है और थियोरिस्ट है. ओके, और नेचुरलिज्म जो है अपोज करता है रोमांटिसिज्म को. मतलब आपकी इमेजिनेशन को, सब चीज को इट अपोज्ड रोमांटिक, सबके खिलाफ है नेचुरलिज्म. नेचुरल चीज मतलब रियल चीज, राइट? रोमांटिसिज्म और इमेजिनेशन ये सब तो हमारी फेक चीज हुई. नेचुरलिज्म अपोज्ड रोमांटिसिज्म. उसका एम क्या हो गया? इट एम्स टू प्रेजेंट रियलिटी. रियलिटी बताता है हमारी लाइफ की, हमारी सोच की, व्हाटएवर इट इज. जो है नेचुरलिज्म रियलिटी बताता है. ठीक है, ठीक है, विदाउट आइडियलिज्म, आइडियाज के बिना, इमेजिनेशन के बिना. ओके, नाउ अमेरिकन फिक्शन में, अमेरिकन लिटरेचर में जिसने लाया था नेचुरलिज्म वो है फ्रैंक नॉरिस. फ्रैंक नॉरिस ने इंट्रोड्यूस किया था नेचुरलिज्म इनटू अमेरिकन फिक्शन. है ना? अभी ये तो आपको लिखना है कि प्रपोज किया था, एमिल जोला ने प्रपोज किया था नेचुरलिज्म. ठीक है, और लेकिन अमेरिकन लिटरेचर में, अमेरिकन फिक्शन में कौन लेके आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर देयर नेम्स. उनके नाम याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रैंक नॉरिस ने किया था नेचुरलिज्म अमेरिकन फिक्शन में. ओके, सो देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट राइटर्स. ऑनेस्ट हेमिंग्वे है, जैक लंडन है, स्टीफन क्लेन है, थियोडोर ड्राइसन है. ये सब इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं. यूज्ड नेचुरलिज्म इन देयर बुक्स और इन देयर पोएट्री. Let's move ahead. See features. What are the features of naturalism? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरलिज्म जो होता है वो क्या है, हम वो देखेंगे. फीचर्स ऑफ नेचुरलिज्म. सो फर्स्ट नेचुरलिज्म है, नेचुरलिज्म ऑफन एक्सप्लोर्स द आइडिया दैट ह्यूमन बीइंग्स आर लार्जली शेप्ड बाय फोर्सेस बियॉन्ड द कंट्रोल. अभी हमारी लाइफ में कोई कोई एक ऐसी चीज होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, है ना? अभी कोई भी आप सोचो अपनी लाइफ में, एक जो चीज़ है वो हमारे कंट्रोल में है नहीं, हम उसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया सच एज जेनेटिक्स. आपके जेनेटिक्स जो होते हैं, फैमिली के जो जेनेटिक्स आपके बाय बर्थ आपको मिलते हैं, नेचुरल मिलती है चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़का एक लंबा है और एक लड़का छोटा है, उसकी हाइट कम है, तो उसको जेनेटिकली मिली है वो चीज़, है ना? उसकी नेचुरल चीज़ मिली है, वो अपनी हाइट के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता है, राइट? सो फोर्स से वो शेप्ड है, उसकी वजह से, नेचुरलिज्म की वजह से वो फोर्स है. बाइश मतलब उसको फोर्स है कि आपको, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग, है ना? अब एनवायरनमेंट भी हो गया. अब एक अच्छी एनवायरनमेंट में रहता है, कोई बहुत ही बुरे एनवायरनमेंट में रहता है. एनवायरनमेंट में सब आ जाते हैं, इंक्लूडिंग योर टीचर्स, इंक्लूडिंग योर पीयर्स, इंक्लूडिंग योर फ्रेंड्स एंड योर पेरेंट्स, योर फैमिली, नानी दादी, एवरीथिंग. सबके घर, पूरे घर में जो भी आपके रहता है, आपके ऊपर असर होता है उन सब चीज़ का. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट वो लार्जली शेप करता है हमारे आप, अपने आप को, हमको. ठीक है, सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस, आपके नेबर, सोसाइटी में जो भी चीज़ आप देखते हो, फोन में, वट एवर यू सी, वो सब आप पे असर करती है सारी चीजें. तो नेचुरलिज्म ऑफन एक्सप्लोर्स द आइडिया दैट ह्यूमन बीइंग्स आर लार्जली शेप्ड बाय फोर्स बियॉन्ड द कंट्रोल. वो हम पे कंट्रोल नहीं है. इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, वट एवर यू सी, वट एवर यू एक्सपीरियंस, वो आपके ऊपर शिफ्ट, आप उस पर फोर्स हो रहे हो कि आपको, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग, यू कैन नॉट चेंज. ओके, वो हम हमारी माइंड पे असर करती है वो सारी चीजें. सो नेचुरलिज्म वो है हमारे कंट्रोल में जो चीजें नहीं होती है. ठीक है, अब आता है कैरेक्टर्स इन नेचुरलिस्ट वर्क्स. जो नेचुरली नॉवेल होती है नेचुरलिस्ट, जो राइटर्स यूज करते हैं ना नेचुरलिज्म इन देयर वर्क, frequently find themselves trapped in circumstances. मतलब कि
एक इंसान जो होता है वो नॉवेल में, या फिर एक इंसान जो होता है वो ड्रामे में, व्हाटएवर ड्रामा या नॉवेल वर्क में, वो राइटर के, वो अपने आप को उसमें, वो काम में, वो चीज़ में अपने आप को ट्रैप्ड समझता है। वो चीज़ को एस्केप नहीं कर सकता, वो चीज़ को छोड़ के नहीं जा सकता, समझ में आई? तो जो कैरेक्टर्स होते हैं नॉवेल के, ड्रामा के, जिसमें नेचुरलिज्म यूज़ किया गया है, रियल लाइफ बताई गई है, कोई हीरो की, हीरोइन की, प्रोटोगेनिस्ट या फिर किसकी भी, दे आर ट्रैप्ड इन दैट सिचुएशन, दे कैन नॉट मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड, मतलब उधर के उधर ही रहते हैं वो, ठीक है। हाइलाइटिंग द डिटर्मिनिस्टिक नेचर ऑफ द एग्जिस्टेंस, मतलब उनकी लाइफ का एग्जिस्टेंस बताता है, नेचर बताता है वो। Okay. So the second point, first point, I hope you all understood. The second one, naturalism places a significant emphasis on portraying the lives of ordinary people. Ordinary people मतलब जैसे हम, हमारी लाइफ बताते हैं, जैसे लोअर जो है, लोअर क्लास के पीपल है, मिडिल क्लास के पीपल हैं, उन ज्यादा करके राइटर्स उन पे ही फोकस करते हैं, अंडरस्टूड? चाहे मूवी देख लो आप, कोई भी गरीब बच्चे की, या फिर गरीब लड़की, या गरीब लड़का, उसके उसकी लाइफ कैसी होती है, मतलब वट एवर यू मूवी यू वॉच, उस पर देखना कि लोअर जो है, लोअर क्लासेस के जो पीपल होते हैं, मिडिल क्लास के जो पीपल होते हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाता है। दैट इज द राइटर इज यूजिंग, मतलब कि नेचुरलिज्म यूज कर रहा है, नेचर बता रहा है हमारी लाइफ के, वो कैसे इट delves into their struggles, hardship and everyday realities, बताता है कि वो, उनकी हार्डशिप क्या है, वो स्कूल नहीं जा पाए, या उनका माहौल क्या है घर का, वो गरीब है तो उनके माँ बाप अच्छे से कमाते नहीं है, या फिर बाप को कुछ बताते हैं, माँ मेहनत करती है, हार्डशिप बताते हैं, वो बेचारा लड़का कैसे कैसे स्कूल जाता है, राइट? ये मूवीज में बताते हैं। तो नेचुरलिज्म ज्यादा करके राइटर नेचुरलिज्म यूज करते हैं इन दैट सीन। अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, उनके पास सोसाइटी का प्रेशर भी होता है, और बहुत सारी चीजें हम लोग मूवी में ही देख लेते हैं नेचुरलिज्म में, अंडरस्टूड? सो द राइटर इज यूजिंग नेचुरलिज्म, ये टर्म, ये जो है नेचुरलिज्म यूज किया गया है राइटर ने, उसने स्ट्रगल, हार्डशिप, बहुत सारी चीज बताते हैं, अंडरस्टूड? So the third point is naturalism is heavily influenced by the scientific theories. Scientific theories reality से influenced हो बहुत सकते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल डार्विन की इवोल्यूशन की थ्योरी जो है सिंक्रोनिस्ट इमर्जिंग फील्ड ऑफ साइकोलॉजी यूज की गई है वहाँ पे। राइटर्स जो है अप्लाई करते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने के लिए सोशल साइकोलॉजी यूज की गई है, बहुत सारी थ्योरी यूज करते हैं, ठीक है। ये ऑफन डिपिक्टिंग कैरेक्टर्स एज प्रोडक्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट्स, मतलब कि बायोलॉजिकल जो जेनेटिक्स है और सोशल एनवायरनमेंट्स के ऊपर जो असर हुआ है वो कैरेक्टर के ऊपर, वो पोर्ट्रे करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है ना? और जैसे मूवीज होती है, या फिर आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो, उसमें वो कैरेक्टर अच्छा होगा, प्रोटोगोनिस्ट अच्छा होगा, प्रोटोगोनिस्ट अच्छा होगा, लेकिन जो फिर आसपास के लोग हैं वो बुरे होते हैं, इस वजह से वो भी बुरा हो जाता है ना? तो उसके ऊपर फोर्स करते हैं, वो बताते हैं कि अपना सोसाइटी प्रेशर कितना है, ठीक है। This scientific approach adds depth and complexity to the portrayal of the characters and their motivations. अब मूवी हो गई फॉर एग्जाम्पल, इसमें वो बताते हैं कि एक छोटा बच्चा है, वो बचपन से देखता है अपनी मम्मी को काम करते हुए, और उसके डैडी बहुत ही, इंडियन मूवीज में होता है ना, कि उसके दादा बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं, और ड्रिंक करते हैं, एग्सेट्रा, राइट? तो द बॉय इज वाचिंग हिज मदर वर्किंग, इज वर्किंग वेरी हार्ड, उसको स्कूल भेजेंगे इसकी मम्मी घर में काम कर रही है। ये तो हमारी इंडियन मूवीज में बहुत ही, मतलब जो है बताते हैं, ओके। सो वहाँ पे नेचुरलिज्म बताया गया, वहाँ पे रियलिटी बताई गई है, डार्कर साइड बताया गया, डार्क साइड बताया गया हमारी लाइफ का, मतलब मिडिल क्लास लोगों का, लोअर क्लास, लोअर क्लास के, लोअर क्लास के जो लोग होते हैं उनके बारे में बताई गई है, मिडिल क्लास तो फिर भी हम सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन जो लोअर क्लास के लोग होते हैं उनके बारे में बताते हैं। तो जो करेक्टर होते हैं उसके बायोलॉजिकल और सोशल एनवायरनमेंट पे ज़्यादा बताते हैं, जंगल में वो रहता है, या फिर उसका दादी और मम्मी क्या काम कर रहे हैं, है ना? सो जो है इसमें ना कॉम्प्लेक्सिटी, जो कैरेक्टर है वो कैसा है, तो बड़े होने के बाद वो अपनी मम्मी को देखता है, या फिर कोई कैरेक्टर्स जो हीरो होते हैं, हीरोइंस होते हैं, एक्ट्रेस होती है, वो क्या करती है, दे स्टडी एंड सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो पोर्ट्रेल जो होता है कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब वो बताते हैं एकदम डीप में जाके, दे फील एंड दे वॉच एंड व्हेन दे ग्रो अप मेहनत करते हैं एंड दे सक्सेसफुल हो जाते हैं अचानक से, राइट? सो कैरेक्टर्स की मोटिवेशन है वो उसकी वजह से रहती है, सोसाइटल प्रेशर्स की वजह से। तो ये है थर्ड पॉइंट, अगला थर्ड पॉइंट, जो नेचुरलिस्ट लिटरेचर है, ये डजंट शाई अवे फ्रॉम डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ये लोग जो डार्कर एस्पेक्ट्स से बताते हैं, सेकंड लाइफ, जो अमीर होते हैं उनसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गरीब की बताते हैं, ठीक है। वो पोर्ट्रे करते हैं हार्श रियलिटीज ऑफ पॉवर्टी, मतलब कि जो हम लोग पॉवर्टी की वजह से फेस करते हैं, वो सब बताते हैं, वायलेंस होता है यहाँ पे, सोसाइटल इनजस्टिस होती है ना, फ्लैशिंग डिटेल्स ऑफरिंग अ स्मार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, ओके। सो मतलब एक छोटा बच्चा होगा जो गरीब होगा स्कूल में, है ना? अगर वो उसके जो फ्रेंड्स होंगे थोड़े से अमीर होंगे, जो जो हमारे जो बच्चा है वो स्कूल में, फॉर एग्जाम्पल वो अभी ले लेते हैं एग्जाम्पल, लोअर क्लास का बच्चा है, ठीक है, वो स्कूल जाता है, ज़्यादा नहीं, मिडिल क्लास वाले के साथ, और मिडिल क्लास बच्चों के पास बहुत ही एक्सपेंसिव कोई बच्चे होते हैं, बहुत ही एकदम फैंसी पेन्स लेके आते हैं, फैंसी पाउचेस लेके आते हैं, और वही बच्चा मिडिल लोअर क्लास का देखा है, लोअर क्लास का बच्चा देखा है, तो आपने बताया ना हार्श रियलिटी बता रहे कि उसके पास तो बेचारी बस एक छोटी सी पेंसिल होगी, और जहाँ पे दूसरा बच्चा पढ़ रहा है उसके पास फैंसी पेन होगी, है ना? तो बता रहे कि हाँ रियलिटी है कि बच्चे नहीं बच्चे देखते हैं, समझ करते हैं,
सोसाइटल इंजस्टिस मतलब कि जो injustice होती है उनके साथ भेदभाव होता है सोसाइटी में, वो on that. So this is the fourth point. ये चार फीचर्स मैंने अपनी तरफ से बताई हूँ. Hope you all understood. If you have any doubt, you can comment down below. और at the end of the video, मैंने दो क्वेश्चंस डाली हूँ. क्वेश्चन से try to write answers. इसे आते हैं मतलब, for example आपके एग्जाम पे डाली, you will understand. Okay? समझ जाओ क्वेश्चन ऐसे आते हैं. So here I hope you understood the features. Naturalism का definition समझ गए होंगे, features समझ गए. If anybody has any doubt या कुछ भी चीज़ है, you can comment down below and you can ask me. तो naturalism का impact क्या होगा इंग्लिश लिटरेचर पे या फिर लाइफ पे या whatever it is. So changing story. Naturalism changed how stories were told. Instead of romanticizing life, it showed it as the really मतलब रियल चीज बताता है, स्ट्रगल बताता है, हार्डशिप बताता है ना. स्पीकिंग अप, नेचुरलिज्म स्पोक अप फॉर रेगुलर पीपल, ऑर्डिनरी पीपल के लिए स्पोक अप किया हुआ है नेचुरलिज्म में, स्पेशली दोज हु डिडंट हैव मच पावर और मनी. इट शोड ये बताता है लाइफ एंड चैलेंजेस दे फेस्ड, मेकिंग देयर वॉइसेस हर्ड. अभी हमारी इंडियन मूवीज में बहुत सारी चीज आ जाती है, बहुत सारी मूवीज के एग्जांपल लो तो बहुत सारी आपको मिल जाएगी. जैसे चैलेंजेस और सब चीज हम एक इंसान अगर फॉर इंडियन मूवीज में अगर एक इंसान पुलिस स्टेशन भी जा रहा है एफआईआर कंप्लेन करवाने, तो उसको कितनी मतलब की तकलीफ होती है जाने में, कितने उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. हमें तो रियल लाइफ में भी बहुत सारे लोग जो क्लास के बच्चे लड़के जो भी लोग होते हैं उनको बहुत सारी चीज फेस करनी पड़ती है, तो नेचुरलिज्म वो बताता है. ओके, मेकिंग यू थिंक. नेचुरलिज्म मेड यू थिंक अबाउट बिग क्वेश्चंस लाइक व्हाई वी एक्ट द वे वी डू. ये हम पे असर करता है कि हम ये क्यों करते हैं, एंड व्हाट्स फेयर एंड अनफेयर क्या है सोसाइटी में, इसने बताया नेचुरलिज्म में. साइंस एंड रियल लाइफ सिचुएशन ही बताया है. टू एक्सप्लोर दिस आइडियाज, साइंस और रियल लाइफ सिचुएशंस को नेचुरलिज्म ने यूज किया है. ठीक है, staying relevant मतलब ट्रूथ बताया, सच्चाई बताइए. इवन तो नेचुरलिज्म स्टार्टेड ओवर 100 years ago, इट द आइडिया है स्टिल मैटर टुडे. राइटर्स है ये टेक्निक अब भी यूज करते हैं टू टेल द स्टोरी दैट मेक अस सी द वर्ल्ड इन अ न्यू वे. हमारी इंडियन मूवीज में भी कुछ भी ले लो आजकल, यू विल सी नेचुरलिज्म, है ना. तो हजारों साल पहले ही नेचुरलिज्म आ गया है, लेकिन आज भी राइटर वो यूज करते हैं, ये टेक्निक यूज करते हैं इन देयर मूवीज और स्टोरीज में. ठीक है, सो हियर इज द इम्पैक्ट, ये पढ़ सकते हो आप. We'll move forward. At the end of the video, I have two questions. उसको वैसे ही questions आते हैं in your exam, in Mumbai University exam. You can see the question and let me know if you have any doubt. Okay, so यहाँ पे ना नेचुरलिज्म का एक वेब डायग्राम बनाती हूँ मैंने, so you will understand. ये भी देख लोगे बस तो you will understand everything. नेचुरलिज्म कब स्टार्ट हुआ था? 19th century, late 19th century से early 20th century में स्टार्ट हुआ था. Okay, सबसे पहले फर्स्ट प्रपोज्ड हुआ एमिल जोला से. फर्स्ट एमिल जोला ने लाया है नेचुरलिज्म. ठीक है, ये क्या अपोज करता है? रोमांटिसिज्म अपोज करता है और आइडियलिज्म अपोज करता है. ओके, सो द फर्स्ट नेचुरलिज्म कहाँ कब आया? लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में आया. सबसे पहले फर्स्ट प्रपोज करता है, सबसे पहले इसने एमिल जोला ने लाया था नेचुरलिज्म, जो एक फ्रेंच राइटर है, याद आया. ओके, सो इट अपोज्ड रोमांटिसिज्म और आइडियलिज्म को अपोज करता है, रियलिज्म पे बिलीव करता है. ओके, so नेचुरलिज्म लाइक रियलिज्म फोर्सेस ऑन फैक्ट्स एंड लॉजिक, फैक्ट्स ऑन लॉजिक पे फोर्स करता है नेचुरलिज्म. फ्रैंक नॉरिस जो है नेचुरलिज्म लेकर आए थे अमेरिकन लिटरेचर में. यहाँ पर है फेमस नेचुरलिस्ट राइटर, यहाँ पे अर्नेस्ट है, जैक है, थियोडोर है और स्टेफन क्रेन है. ये मोस्ट फेमस राइटर है नेचुरलिज्म के. अब आप लोग ये सब जो राइटर्स हैं इनके बारे में भी लिख सकते हो, 3-4 लाइन बायोग्राफी इनकी लिख सकते हो. ये वेब डायग्राम है, एवरीथिंग इज हियर. एट द एंड ऑफ द वीडियो यू फाइंड द क्वेश्चन. सो एज आई सेड अर्लियर कि लास्ट में मैंने दो क्वेश्चंस डाली हूँ. अब ये एज इट इज नहीं आने वाले हैं आपके पेपर में, ये सिर्फ एज एग्जांपल है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सो बी रेडी. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यू हैव टू डिफाइन नेचुरलिज्म. यहाँ पे नेचुरलिज्म को डिफाइन करना है और उसको डिस्कस करना है, उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करना है यहाँ पे. तो फर्स्ट व्हाट यू विल राइट नेचुरलिज्म का डेफिनेशन लिखोगे, कब स्टार्ट हुआ था नेचुरलिज्म और किसने प्रपोज किया था नेचुरलिज्म, है ना. उसके बाद कौन कौन से फेमस राइटर्स है और नेचुरलिज्म का पूरा डेफिनेशन आप लिखोगे यहाँ पे. उसके बाद यू विल डिस्कस द की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फीचर्स हमने पढ़े हैं पहले, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. और फिर आपको बताना है हाउ डज नेचुरलिज्म डिफर फ्रॉम अदर लिटरेचर मूवमेंट्स, जो है अदर लिटरेचर टर्म्स है उसमें नेचुरलिज्म कैसे अलग होता है रियलिज्म और रोमांटिसिज्म से. आपको मतलब कि उसको बताना है कि ये कैसे अलग है. क्वेश्चन 2, डिस्कस द रोल ऑफ सोसाइटी. सोशल क्रिटिक में आपको डिस्कस करना है सोसाइटी का कैसे जो राइटर्स यूज करते हैं अपनी स्टोरी टेलिंग में, अपनी नॉवल में, अपनी मूवी में. सो उस पे जैसे फॉर एग्जांपल पॉवर्टी यूज करते हैं, इनइक्वालिटी यूज करते हैं, सोसाइटी इंजस्टिस है वो यूज करते हैं, मतलब कि कैरेक्टर की बताने के लिए या फिर चीज बताने के लिए यूज करते हैं. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 2 में ना आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा नेचुरलिज्म, उसके की फीचर्स लिखना पड़ेगा, सबसे पहले व्हाट इज नेचुरलिज्म वो बताना पड़ेगा, फीचर्स लिखना पड़ेगा. फिर उसके बाद यू कैन राइट इसका आंसर कि हाउ द राइटर यूज्ड नेचुरलिज्म इन द स्टोरी. ठीक है, अंडरस्टूड. आई थिंक सो दिस इज द लास्ट स्लाइड एंड इफ यू हैव एनी डाउट or anything you can ask me. So this is the end of the video. Thank you everyone, and like and subscribe, and if you have any doubt you can ask me, comment down below. I will tell you. Thank you very much and have a nice